हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। तो आज हम बात करने वाले हैं दुबई के बारे में कि दुबई में कितने टाइप के वीज़ा होते हैं, किस वीज़ा पर आप कितना रह सकते हैं या किस वीज़ा को आप कितना एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, सऊदी अरब हो गया या कतर हो गया या दुबई हो गया, बहरीन हो गया, ये सारी जीसीसी कंट्रीज़ हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। बट इसमें भी सिर्फ आज हम लोग दुबई के बारे में बात करने वाले हैं कि दुबई में कौन सा वीज़ा है। जैसे बहुत सारे लोग इन कंट्रीज़ में ना पहुँच तो जाते हैं, बट वहाँ जाके उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बोला तो ये जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म का वीज़ा दिया गया, बट वहाँ जाके क्योंकि आपको पता है एजेंट कहीं ना कहीं फ्रॉड निकलती है। मैं सारे एजेंट्स के लिए नहीं बोलूँगी, कुछ एजेंट्स अच्छे भी होते हैं, बट जो एजेंट फ्रॉड करते हैं वो क्या करते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म का वीज़ा बोलकर भेज देते हैं और वहाँ जाकर जब वो देखते हैं तो उनको पता लगता है कि उनका शॉर्ट टर्म का वीज़ा है। वहाँ जाकर फिर वो किसी की हेल्पलेस हो जाते हैं, कौन उनकी हेल्प करेगा या कैसे करेगा ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आप लोग को बता दूँगी कि कौन से वीज़ा होते हैं और वो कितना एक्स्ट्रा मतलब आप एक्सटेंड करवा सकते हैं या उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो जीसीसी कंट्रीज़ मैंने आपको बताई है उनमें से आज हम दुबई के बारे में बात करने वाले हैं। तो दुबई में कैसे दो केसेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, एक एजेंट के थ्रू, सेकंड अगर आपका कोई वहाँ पे फैमिली मेम्बर या कोई भी फ्रेंड है आपको जो बुला रहा है उनके थ्रू। अगर तो आप किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपको वहाँ से वीज़ा भेजेंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा चेक, ज़्यादा टेस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बट वहीं अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी हर चीज़ को चेक करें, ध्यान से करें, क्योंकि जहाँ एजेंट आ जाते हैं वहाँ थोड़ा बहुत फ्रॉड का चीज़ बन जाती है कि हो सकता है हमारे साथ फ्रॉड हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको बताती हूँ जो सबसे पहला वीज़ा है जो वो है हमारा ट्रांजिट वीज़ा। तो जो मैंने बताया ट्रांजिट वीज़ा हमारा सबसे पहले वीज़ा। इस वीज़ा में आपको मिलते हैं कुछ घंटे, आपको ऐसा नहीं है कि आपको दिनों के हिसाब से मिलेगा, आपको यहाँ घंटों के हिसाब से मिलेगा। जिन्हें पता है ठीक है, बट जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ। ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है, जैसे हमारी फ़्लाइट कभी कनेक्टिंग होती है ना, हमें लोग को बीच में स्टे करना होता है, तो हमें होता है कि हमें 5-6 घंटे मिले हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि 5-6 घंटे एयरपोर्ट स्टे करने की बजाय हम लोग कहीं बाहर आउटसाइड जाके थोड़ा किसी भी कंट्री में है तो हम लोग को थोड़ा घूमने के लिए, तो दुबई है, आप लोग सोचोगे कि 5 घंटे है तो थोड़ा बाहर आउटिंग करा है ना। तो उनमें क्या होता है, आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांजिट वीज़ा घंटों के हिसाब से दिया जाता है, दिनों के हिसाब से नहीं। कहीं होता है कि अगर 24 आवर्स का मिलता है या 48 आवर्स का भी मिल सकता है। अगर आप 4-5 दिन की बात करें तो 96 आवर्स का भी मिल सकता है। तो कुछ केसेस में ये कनेक्टिंग फ़्लाइट पे भी आप ले सकते हैं। कुछ केसेस में सिर्फ लोग घंटों के हिसाब से अगर बाहर जाना चाहते हैं कि भाई को सिर्फ एक दिन का काम है, मैं 48 आवर्स या 24 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा लेके चले जाऊँ, तो उसमें भी वो लोग जा सकते हैं। तो जो ट्रांजिट वीज़ा है इसमें अगर जैसे आपका हो गया कि आपको 48 आवर्स आपको मिलेगा वहाँ पे रुकने के लिए, अब 48 आवर्स अगर आप घूम रहे हैं और वहीं अगर आपका सिर्फ 1 आवर एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। वहाँ आपको एक्स्ट्रा पे करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि 48 आवर्स है तो मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा घूम के चले जाऊँ, ऐसा नहीं है। जितना टाइम का वीज़ा होता है आपको उतना ही टाइम घूम सकते हैं। अगर जहाँ आपका एक्स्ट्रा आवर लगा वहाँ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो जो सेकंड हमारा वीज़ा है ये है सर्विस वीज़ा। सर्विस वीज़ा होता है 14 डेज़ का। इस वीज़ा में आप 14 डेज़ के लिए दुबई जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। बट ये जो वीज़ा है ये ज़्यादातर जो बिज़नेस वाले हैं उनके लिए होता है, क्योंकि उनका वहाँ पे कोई बिज़नेस खोला होता है या वो किसी कंपनी में होते हैं, तो उनको हर 6 मंथ्स में या 1 ईयर में उनको जाना ही पड़ता है। तो ये वीज़ा उनके लिए रीज़नेबल पड़ता है, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है ना, तो इसलिए वो यही वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि सर्विस वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिज़नेस के लिए जा रहे हैं। आप ये ना सोचिए कि आप सर्विस वीज़ा लेके आप वहाँ पे घूमने चले जाओ या जॉब करने चले जाओ, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सस्ता भी है, बट ये सिर्फ बिज़नेस वालों के लिए। और जब आप ये वीज़ा लेते हैं आपको वहाँ पे प्रूव करना पड़ता है कि आप वहाँ पे बिज़नेस एज अ बिज़नेसमैन जा रहे हैं या आप किसी कंपनी में तो आप वहाँ जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो वीज़ा आता है वो हमारा है टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा। इसकी भी 2 कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी होता है इसका 30 डेज़ के लिए और एक इसका होता है 90 डेज़ के लिए। तो अगर आपने 30 डेज़ का वीज़ा अप्लाई किया है, आप वहाँ पर जा रहे हो, ये आप इस वीज़ा पे क्या घूमने के लिए जाते हैं ना। आपने 30 डेज़ का वीज़ा अप्लाई किया, आप वहाँ घूमने चले गए। उसके बाद होता है कि कुछ लोग वहाँ पे जॉब करने चले जाते हैं या सोचते हैं कि मैं 1 महीना एक्स्ट्रा रह लूँ, या 30 डेज़ रहने के बाद भी हमारे मन में होता है कि हमने ये चीज़ तो देखी नहीं है, हमें थोड़ा और स्टे करना है। तो उस कंडीशन में क्या है, आप लोग इसको 30 डेज़ के लिए और एक्सटेंड करवा सकते हैं।
सकते हो। 30 डेज़ का तो वीज़ा आप लेके जा ही रहे हो, 30 डेज़ के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हो, बट ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी भी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। इसका आपको वहाँ पे चार्ज लगता है कि आप कितने 30 डेज़ का और करवा रहे हो, तो जो भी चार्ज होगा वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और अगर आप सोचो कि ठीक है मैं तो रह लेता हूँ बट मैं एक्स्ट्रा पे नहीं करता हूँ, तो उसके साथ आपको जब आप वापस आओगे आपको एक्स्ट्रा पे तो करना ही पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा कि आपने पहले से अपना वीज़ा रिन्यू क्यों नहीं करवाया। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बाकी जब भी आप जाएंगे, अगर आपको 30 डेज़ में नहीं होता, हो सकता है आप किसी इंटरव्यू का भी वेट कर रहे हो कि मुझे 30 डेज़ के लिए नहीं है, मुझे 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट वर्क परमिट अप्लाई करके आऊँ या दूसरा वीज़ा लेकर आऊँ, तो उसके लिए मैं अभी इंटरव्यू दे देता हूँ या कुछ कंपनीज़ यहाँ रह के सर्च कर लेता हूँ ना, तो उस कंडीशन में भी आप अपना वीज़ा आगे रिन्यू करवा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी वो लोग प्रूफ मांगेंगे कि आप आगे करवा रहे हैं तो किस कंडीशन क्यों करवा रहे हैं, तो ये आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप क्यों अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं। बाकी इस वीज़ा में भी एक चेंज आया जो कि 2023 में आया, वो ये आया है कि अगर आप जा रहे हो, आप 30 डेज़ के लिए जाओ, आपने वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड करवाया और उसके बाद जब आप वीज़ा एक्सटेंड तो करवाए, वहाँ आपको पे करना ही पड़ेगा और उसके बाद आपको आउट पास लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो आप सिर्फ 30 डेज़ के लिए रुके तो आप नॉर्मली अपना टिकट वापस करके रिटर्न टिकट लेकर आ सकते हैं, बट अगर आपने 30 डेज़ से एक्सटेंड करवाया तो उनको वैलिड रीज़न दे के आपको वहाँ पर आउट पास लेना पड़ेगा। और अगर आपने पहले से एक्सटेंड नहीं करवाया तो फ़ाइन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, देन आपको आउट पास के लिए भी पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी अगर आपको रिन्यू करवाना है तो आप उसको पहले ही करवा लीजिए, ज़्यादा वेट मत करिए, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इमिग्रेशन वालों के पास। तो अभी मैंने आपको विज़िटर वीज़ा के शॉर्ट टर्म के बारे में बताया। अब इसके बाद आते हैं हम लॉन्ग टर्म वीज़ा जो होता है विज़िटर का। इसमें क्या होता है, आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है। 90 डेज़ के लिए भी अगर आप दुबई जा रहे हैं तो आप उसको 1 महीना और एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी कि 30 डेज़ आप इसको भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये भी इस कंडीशन में होता है जैसे आप गए 90 डेज़, अब ऐसा तो नहीं 90 डेज़ के लिए आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं, राइट। आप वहाँ पे जॉब करने लगते हैं या आप सोचते हैं मैं कुछ और रिसर्च कर लूँ या सर्च करूँ, उसके बाद आके मैं यहाँ पे दूसरी जॉब अप्लाई करूँ, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो उसके बाद आप सोचते हो कि इतना रह गया, मैं 1 महीना और रह के यहाँ पे थोड़ी और जॉब करना चाहता हूँ, या मेरा कोई एकदम से फैमिली फंक्शन आ गया जो यहाँ पे फैमिली के पास मैं उसको भी अटेंड करके चले जाऊँ, तो आप उस कंडीशन में भी इसको 30 डेज़ के लिए आप एक्सटेंड करवा सकते हो। बट यहाँ भी आपको वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी जो कि मैंने आपको बताया 30 डेज़ के लिए, कि आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा और अगर आपने पहले से अपना वीज़ा रिन्यू नहीं करवाया तो आपको फ़ाइन और आउट पास में पेड और इमिग्रेशन के क्वेश्चंस इनके आंसर भी देने पड़ सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप इस 90 डेज़ के लिए भी जा रहे हो, अगर आपको एक्सटेंड करवाना हो तो 90 डेज़ ख़त्म होने से पहले ही 2-3 दिन पहले आप इसको रिन्यू करवा लीजिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट वीज़ा। जो स्टूडेंट वीज़ा है वो 1 ईयर का होता है। स्टूडेंट वीज़ा आप सबको ही पता होगा, हम जिस भी कंट्री में जाते हैं, अगर हम स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो हमें स्टूडेंट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। वैसे दुबई में जो लोग स्टूडेंट स्टडी के लिए जा रहे हैं तो उनको 1 साल के लिए वीज़ा दिया जाता है ताकि वहाँ जाके अपनी स्टडी कर सकें, और ये वीज़ा एवरी ईयर आपका रिन्यू होता है। रिन्यू का वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो आप वहाँ पर जब भी आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा आप वहाँ जाके रिन्यू करवा लीजिए एक्स्ट्रा पे देकर। बट ध्यान रखिए ये वीज़ा सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है जो वहाँ पे जाके स्टडी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि इस वीज़ा पर आप वहाँ जाके घूम लें या कुछ भी करें, नहीं। स्टूडेंट वीज़ा सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है और उनको एवरी ईयर उसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है, वो भी एक्स्ट्रा पे करके। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा पेशेंट वीज़ा, जिसे ई वीज़ा मिलता है। पेशेंट वीज़ा क्या होता है कि जब भी आपको इंडिया या किसी भी कंट्री से रेफ़र किया जाता है कि दुबई में जाके आप इलाज करवाएं, तो उस पर पेशेंट वीज़ा उन्हें दिया जाता है जो कि ई वीज़ा मिलता है। फिर वो पेशेंट वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकता है। पेशेंट के साथ एक और अटेंडेंट भी जा सकता है, तो वो भी जो भी एम्बेसी होगी आपको क्लियर कर देगी कि आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगी या क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो एज उनके साथ अटेंडेंट वो भी जा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा सबसे मेन वीज़ा आता है जो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, जो कि 2 से 3 साल का वीज़ा, कुछ वीज़ा 2 साल का होता है इसमें, कुछ 3 साल का भी होता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है ये आपको कोई एजेंट नहीं दिला सकता, ये आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं दिला सकता, आपका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं दिला सकता, इनफैक्ट आप इसे खुद भी नहीं ले सकते। ये वीज़ा आपको दुबई की कंपनी ही दिला सकती है, वो ही आपको एक ऑफ़र लेटर वगैरह जो भी आपको वहाँ पे देती है वो आपको देंगी, उसके बिहाफ पे ये वीज़ा आप अप्लाई करके जा सकते हैं। अब चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, जो भी वहाँ की कंपनी होगी ये वीज़ा आपको वही दिला सकती है। ये वीज़ा कुछ में होता है, कुछ कंडीशंस में 2 साल के लिए भी होता है और कुछ में 3 साल का भी होता है, और ये भी हर 2 साल 3 साल में रिन्यू भी होता है, जिसका भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है।
अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का है तो वो जो 2 साल का वीज़ा होता है वो यूएई के अंडर, लॉ के अंडर आता है। और वहीं अगर आपका 3 इयर्स का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा है तो वो आपका फ्री जोन अथॉरिटी के अंदर आता है। इनके रूल रेगुलेशंस होते हैं, इससे जो जा रहा है उसको इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो कंपनीज़ आप लोगों को ये वीज़ा प्रोवाइड कर रही हैं उनकी ये जो लॉ है उनके अंडर आएगी। जैसे मैंने आपको बताया 2 साल का हुआ तो यूएई अंडर, लॉ के अंडर आता है, और 3 साल का हुआ तो फ्री जोन अथॉरिटी के अंदर आता है। तो ये कंपनीज़ को थोड़ा इसका फ़र्क पड़ता है, रूल रेगुलेशंस का, एम्प्लॉयमेंट को नहीं पड़ता। तो ये थे थोड़े बहुत जो कुछ मेन वीज़ाज़ थे जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल में इन वीज़ाज़ के बारे में बताऊं या और भी वीज़ा के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा रुकना चाहते हैं, ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही लेकर जाना चाहिए। और ये क्या हर 2 साल 3 साल में रिन्यू होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि 2 साल बाद क्यों रिन्यू करा। आप अपना वैलिड रीज़न दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो मैं आगे और 2 साल करना चाहता हूँ, तो आपका वीज़ा वो रिन्यू कर देंगे। बाकी मैंने ट्रांजिट वीज़ा भी बता दिया कि उसमें आपको भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पर ट्रांजिट वीज़ा में आप क्या है कि आप एक्स्ट्रा वो करके आप नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे घंटों के हिसाब से और ले लूँ, तो आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बाकी आपका जैसे मैंने विजिटर वीज़ा पे बता दिया आप उसमें भी रुक सकते हैं, आपका स्टूडेंट वीज़ा बता दिया उसमें भी रुक सकते हैं। वहीं अगर मैंने आपको आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है इस पर भी आप रुक सकते हैं। तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो यही अप्लाई करें, स्टूडेंट वीज़ा पे स्टडी के लिए जा रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा ही अप्लाई करें। बाकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी होगी तो आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।